अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी टीचर पटेल सादिया अब्दुल लतीफ़, और आज भी हम हमारे बच्चों के लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए, हमारे स्टोरी टाइम का वक्त हो चुका है और अब हम बगौर इस कहानी को सुनेंगे। तो हमारे बच्चे रेडी है? यस, ऑलवेज रेडी रहते हैं हमारे बच्चे। तो हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। बगौर इसे सुनना है, आपको दोहराना है, पर पहले आपको इसे अच्छी तरीके से सुनना है। तो चलिए, हमारी कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है एक था किसान और उसका बेटा। तो चलिए देखते हैं ये किसान और बेटे की क्या कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू, और रामू का जो बेटा था राजू, वो भी अपने वालिद के साथ खेतों की देखभाल में मदद किया करता। लेकिन किसान रामू जितनी मेहनत से अपनी फसलों की देखभाल करता, राजू उसका बेटा उतनी तवज्जो ना देता और जिम्मेदारी से काम भी अंजाम ना देता। रामू उसे कई मर्तबा समझाता कि वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से निभाए, लेकिन राजू की कहाँ समझ आने वाली थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ी में और मस्ती में लगा रहता। एक दिन अचानक किसान रामू की तबीयत ख़राब हो गई। रामू की तबीयत का ख़राब होना इसके खेतों के लिए जैसे बहुत ही नुकसान वाली बात। फिर भी इसने अपने बेटे राजू को समझाया कि राजू, मैं कुछ जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से निभाओगे। राजू अपने वालिद की बात पर हामी तो भर लेता है, लेकिन वो किस तरह से काम को अंजाम देगा वो उसे समझ नहीं आता। अब रामू अपने बेटे को तमाम चीज़ें समझा देता है कि उसे खेतों की किन किन चीज़ों की देखभाल करनी है, किस तरह से उसे खेतों पे तवज्जो देनी है। दूसरे दिन जब राजू खेतों की तरफ बढ़ता है तो उनके खेतों में खेत के बिल्कुल एक जानिब चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा था। चिड़िया का ये जो घोंसला था ये बिल्कुल खेत के आखिरी सरहद पर था। रामू अब इस बात को बखूबी जानता था, लेकिन राजू इससे वाकिफ़ ना था क्योंकि वो बिल्कुल भी तवज्जो ना देता था। अब जब राजू खेतों की तरफ बढ़ा तो इसने खेतों में जैसे ही अपना काम शुरू किया, इसका मन काम में ना लगा। वो सिर्फ वहाँ के लुत्फ़अंदोज़ी से, मनाजिर से, बहुत दिलकश हवाओं से इतना लुत्फ़अंदोज़ हो गया कि वो मस्ती में लग गया और बिल्कुल भी अपने खेतों पर तवज्जो नहीं दी। वहाँ पर जो घोंसला था, वहाँ रहने वाली चिड़िया माँ ने अपने बच्चों को ताकीद कर रखा था। चिड़िया जब भी दाना लेने के लिए जाती, वो अपने बच्चों को हिदायत देकर जाती कि देखो बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। अगर खेत का मालिक आए और वो जो बात करे वो आप उसे गौर से सुने, और मैं जब आऊँ तो मुझे बता दे। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की बात पर अमल करते और खेत में होने वाली हर एक छोटी बड़ी बात अपनी चिड़िया माँ को बताते। अब एक दिन बहुत सुहाना मौसम था। राजू खेतों में तो चला गया, लेकिन उसने खेत का काम बिल्कुल भी ना किया। वो रोज़ाना की तरह सुबह उठता, खेत चला जाता, लेकिन फसलों पर बिल्कुल ध्यान ना देता। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो घोंसले में चिड़िया के बच्चे थे और चिड़िया थे, वो चीज़ों को देख रहे थे। अब चिड़िया तो दाना लेने के लिए चली गई थी। चिड़िया के बच्चे राजू और रामू की बातों को गौर से सुन रहे थे। रामू की तबीयत जब थोड़ी सी बेहतर हुई, उसने अपनी खेत की तरफ रुख किया। खेत की तरफ जब रुख किया तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसके खेत में बिल्कुल भी कोई चीज़ ना हुई थी। जैसे ही खेत उसने रखा था बिल्कुल वो वैसे ही था। ना कटाई का काम शुरू हुआ था, ना ही फसलों की गड्ढे बने गए थे। अब ये चीज़ों को देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया।
रामू किसान ने अपने बेटे को खूब डांट लगाई और कहा, अब मैं कल खुद आकर इस खेत की कटाई का काम शुरू कर दूंगा। ये बातें चिड़िया के घोंसले में बैठे हुए उसके बच्चे बगौर सुन रहे थे। जैसे ही चिड़िया माँ आई, चिड़िया के बच्चों ने सारा माजरा उसे बयान कर दिया कि आज किसान रामू आया था, अपने बेटे को खूब डांट लगाई और कहा, अब मैं कल खुद इसके खेत की कटाई करूँगा, यानी इस फसल की कटाई का काम मैं अपने खुद जिम्मे लेने वाला हूँ। चिड़िया माँ ने जब बच्चों से पूरा माजरा सुना, वो समझ गई कि अब काम होगा, खेत की कटाई ज़रूर होगी और उसे अपना घोंसला और अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह जाना होगा। फिर क्या था, दूसरी सुबह ही किसान रामू अपने खेतों में आ गया। चिड़िया ने उसे देख लिया और अपने बच्चों के साथ वो दूसरी जगह चली गई। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान काम का इरादा खुद करता है तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं, और जब हम कभी किसी के भरोसे काम करते हैं तो वो काम तकमील तक नहीं पहुंचता, अंजाम तक नहीं पहुंचता। तो हमें हर काम की शुरुआत के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए और अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम देना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।